घमंडी हाथी और चींटी। एक बड़े से जंगल में एक बड़ा ही घमंडी हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत और कद का बहुत घमंड था। आए दिन वो जंगल के जानवरों को परेशान किया करता था और उन्हें अपने सामने झुकने पे मजबूर करता था। जंगल का हर एक जानवर उस हाथी से परेशान हो गया था। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं सबसे ताकतवर और बड़ा हूँ। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। एक दिन हाथी जब पानी पीने गया तो उसने रास्ते में बिना देखे ही एक चींटी की गुफा को पैरों से कुचल दिया, जिस पर चींटी को बड़ा गुस्सा आया। ए हाथी, तुझे क्या दिखाई नहीं देता? यहाँ मेरा घर है। तुम्हारा घर है तो क्या मैं अपना रास्ता बदल दूं? मैं हाथी हूँ हाथी। तुम्हारे घर की तरह मैं तुम्हें भी मसल के रख सकता हूँ। ये सुनकर चींटी का गुस्सा और बढ़ गया और वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद हाथी एक पेड़ के पास जाके सो गया। चींटी ने हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी। उसने हाथी को सोते हुए देखा और सोचा, यही सही मौका है। हाथी की सूंड में जाकर उसे परेशान करती हूँ, तभी उसे पता चलेगा एक छोटी सी चींटी इतने बड़े हाथी को रुला भी सकती है। चींटी जल्दी से जाके हाथी की सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। दर्द का एहसास होते ही हाथी की नींद उड़ गई और वो चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगा। कभी उसका सर पेड़ पे जाके लगता तो कभी पत्थर पर। हाथी के बहुत चिल्लाने के बाद भी चींटी उसकी सूंड से नहीं निकली और वो हाथी को काटती ही रही। अरे कौन है मेरी सूंड में? बाहर आ जाओ। और हाथी को तड़पता देख काफी देर बाद चींटी बाहर आई। हाथी चींटी को देखकर हैरान रह गया। क्यों रे हाथी, तू मुझे मसलना चाहता था? देख, अब मैंने तेरी क्या हालत कर दी है। मुझे माफ कर दो चींटी बहन। मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे जंगल में तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। नहीं तो ये देखो, मेरे सारी दोस्त तेरी नाक में घुस जाएंगी और तुझे बहुत परेशान कर देंगी। हाथी सब चींटियों को देखकर डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो चींटी बहन। मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर हाथी अपना सर झुकाकर वहां से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।